ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम परम ब्रह्म परमात्मने नमः। प्रिय दर्शकों, सर्वप्रथम परम वेद तत्व मार्ग ज्ञान मार्ग चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय है विश्व और विराट। विश्व और विराट के संबंध में आपको आज अवगत कराने जा रहा हूँ। विश्व जो है ब्रह्म की एक विशेष शक्ति माया के द्वारा संरचना की गई है। ब्रह्म विशेष शक्ति को आदेशित किया कि तुम जाकर के एक विश्व की संरचना करो। आदेश पाते ही माया ने पूरा माया की नगरी विश्व को बना दिया, जिसे आप जगत भी कहते हैं, संसार भी कहते हैं। इसके बाद ब्रह्म ने देखा कि आखिर विश्व में खेला कैसे होगा। तो फिर उसमें दो पक्षों, जब तक दो पक्ष नहीं रहेंगे तब तक लीला संभव नहीं है। तो वह ब्रह्म लीला ही आज यह संसार है। तब उन्होंने इसको दो पक्षों में भी बंटवारा किया, दो पक्षों में विभाजित किया, जिससे इसको दुनिया कहा जाने लगा। नर नारी, ब्रह्म जीव, ब्रह्म माया, सुख दुख, पाप पुण्य, दिन रात। और इस तरह से सारे जगत को दो पक्षों में विभक्त किया और वह साक्षी रूप बन करके वह सांसारिक खेल को देखने लगा। वह केवल खिलाड़ी है, वह खेल को देख रहा है। खेलने वाले दो पक्ष जो है अपने खेल रहे हैं। पशु पक्षी अलग खेल खेल रहे हैं। मानव जो है, मनुष्य अपना खेल खेल रहा है। ब्रह्म का लीला जब वहाँ से शुरू होता है तो वही गुण देखते हैं। 4,84,000 जो है ब्रह्म का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। वही खेल यहाँ भी होने लगता है। जीवधारियों में सारे लोग अपना खेल खेलते हैं। मानव मानव से खेल रहा है, लड़ रहा है, प्रेम कर रहा है, फिर प्रेम विच्छेद हो रहा है। वही पशु पक्षी भी लड़ते हैं, खेलते हैं। और सारा जीव जो है दो पक्षों में विभक्त होकर अपना अपना खेल खेल रहा है। आप ऐसे समझें जैसे एक मैच होता है। मैच में दो पक्ष होते हैं और दोनों पक्ष अपना फुटबॉल को खेलते हैं, या जो खेल खेले उसमें दो पक्ष होता है। जब तक दो पक्ष नहीं होंगे तब तक खेल समाप्त नहीं होगा, खेल नहीं होंगे। लेकिन खिलाने वाला एक अलग है। जो खिलाड़ी जो है खेल खेलते हैं खेलने वाला, लेकिन जो खिलाने वाला जो है वह अलग है। उसको कोई नहीं पहचानता, उसको पहचानना होगा। वैसे ही यह सांसारिक खेल जो है हो रहा है दो पक्षों में, लेकिन खिलाने वाला जो है वह ब्रह्म साक्षी होकर के देख रहा है। उसने नियुक्त कर दिया है माया को, देखते रहो। ब्रह्म साक्षी होकर देख रहा है कि कौन पक्ष क्या कर रहा है। आखिर पहचानने वाला असली स्वरूप को कोई है, उस विराट पुरुष को है कि नहीं, जिसने इस खेल की संरचना कराया है। आपको ले चलता हूँ कहाँ, वहाँ वाल्मीकि के आश्रम में, विशेष समझाने के लिए कि वहाँ जंगल वनवास पीरियड में राम हैं। वाल्मीकि के आश्रम में पहुँचते हैं, वाल्मीकि के द्वारा उनका स्वागत किया जाता है। फिर वहाँ से वो जाना चाहते हैं। वाल्मीकि से पूछते हैं कि वाल्मीकि मुनि जी, यह बतलाइए कि मैं अब कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूँ जा कर के इस जंगल में, दूसरा स्थान कहाँ होगा। वाल्मीकि मुस्कुराए। वाल्मीकि पहले पहुँचे हुए खिलाड़ी थे। वाल्मीकि के बारे में जानते होंगे, जो आदि कवि वाल्मीकि थे, जिन्होंने संस्कृत में वाल्मीकि रामायण की संरचना की, वही वाल्मीकि हैं। तो वाल्मीकि ने कहा कि हे प्रभु,
आपको पूछने में थोड़ा सा भी संकोच नहीं हुआ, क्योंकि आप भगवान हो, मैं भक्त हूँ। लेकिन मुझे किसी बड़े महान व्यक्ति के पास पूछने में मुझे बहुत संकोच लगता है, संस्कार भी यही कहता है। लेकिन वाल्मीकि ने जब यह कहा, राम ने कहा कि नहीं ऋषिवर मुनिवर, आप बताएं, आपका हृदय को जो उद्गार है उसको व्यक्त करें। वाल्मीकि ने क्या कहा कि जग पे खन तुम देख निहारे, औ विधि हरि शंभु न चाव निहारे। तेऊ न जाने मर्म तुम्हारा, और तुम ही को जान निहारा। हे प्रभु, जिसके इशारे पर ब्रह्मा विष्णु और शिव नाचते रहते हैं, नृत्य करते रहते हैं, आपकी लीला अपरंपार है। ब्रह्मा सृष्टि में तल्लीन है, विष्णु पोषण में तल्लीन है, और शिव संहार में, कल्याण में तल्लीन है। तो वे जिसके इशारे पर ब्रह्मा विष्णु भी नृत्य करते हैं, नाचते हैं, उसको मैं कैसे बताऊं, क्या कहूं कि आप कहाँ रहो। पूछे हूँ मोहि कि रहा हूँ कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं। जहन हो तह देहु कहीं, तहीं बताऊं ठाव। मैं संकुचित होकर पूछ रहा हूँ, हे राम, कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ आप नहीं हैं। आप तो सर्वत्र है, तो मैं कौन सा स्थान खाली है, आप ही बता दीजिए कि मैं आपको अगला स्थान रहने के लिए बताऊं। क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट हो ही मैं जाना। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम से प्रगट हो ही जिमियागी। आप तो व्यापक हैं, सर्वत्र हैं, तो मैं कहाँ बताऊं कि आप कहाँ रही हैं। कोई तो जगह खाली नहीं है जहां मैं रहने के लिए मैं बताऊं आपको। मैं अपनी कविता से और स्पष्ट करना चाहता हूं वाल्मीकि के भावों को। कहा कि हम में तुम ही हो, तुम में तुम ही हो, जाना कि तू सारी जहां में तुम ही हो। हम में तुम ही हो, तुम में तुम ही हो, जाना कि तू सारी जग में तुम ही हो। अरे धर्म में तुम ही हो, कर्म में तुम ही हो, धर्म के ऊपर मोक्ष तुम ही हो। भक्त में तुम ही, भगवान में तुम ही हो, और दोनों के ऊपर ब्रह्मा तुम ही हो। ब्रह्म में तुम ही हो, तुम में तुम ही हो, जाना कि तू सब जग में तुम ही हो। जग में तुम ही, जजमान तुम ही हो, धाम तुम ही, परधान तुम ही हो। माता तुम ही हो, पिता तुम ही हो, तुम ही मेरा सर्वस तुम ही हो। हम में तुम ही हो, तुम में तुम ही हो, जाना कि तू सारा जहां में तुम ही हो। जग में तुम ही, जजमान में तुम ही हो, आचार्य तुम ही, सद्गुरु में तुम ही हो। पूजा तुम ही और पुजारी तुम ही हो,
तुम्हारे सिवा कोई दूसरा नहीं है, हम में तुम ही हो, तुम में तुम ही हो, जाना कि तू सारा जहां में तुम ही हो। हे परमेश्वर, हे परम पिता परमेश्वर, जहां भी देखता हूँ तुम ही रस, तुम ही हो, तुम्हारे सिवा और इसमें कुछ कोई है ही नहीं। तुम ही खेल हो, तुम ही खिलाड़ी हो। असली चीज है आपको पहचानना। आपको वही पहचान सकता है जिन पर तुम्हारी कृपा होगी। सोई जानत जहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। जो तुम्हें जानता है, जो तुम्हें पहचानता है, वह तुम्हारी हो जाता है, तुम उनके हो जाते हो। अच्छा, उसको अमृत मिल जाता है, मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इस जगत के खेल में तुमने भक्तों की परीक्षा ले ली है कि ब्रह्म को उस विराट तक कोई पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। जो विराट तक पहुंच गया उसका कल्याण हो गया। अभी तो बार बार संसार में जन्म लेगा। धर्म और कर्म दोनों का भोग करने के लिए बार बार जन्म लेना होगा, मृत्यु प्राप्त करना होगा। जातस्य मरणम ध्रुवम, ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसकी जन्म होती है उसका मृत्यु निश्चित है, जिसका मृत्यु होती है जन्म निश्चित है। आप बार बार पढ़ते हो कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। तुम विश्व तक ही रहोगे, विराट तक नहीं पहुंचोगे। जैसा कर्म करोगे, धर्म करोगे, कर्म करोगे, उसकी भोग के लिए जन्म होगी, मृत्यु होगी। इसलिए दोनों से ऊपर उठो और परमात्मा तक पहुंचो, उस ब्रह्म की साधना करो। और यह मिलेगा कहाँ? वेद में न, शास्त्र में न, पुराण में। वह मिलेगा कहाँ? वो सारा सार तत्व जो है गुरु के यहाँ मिलेगा। योग गुरु की तलाश करो, योग गुरु की शरणागति लेकर योग मार्ग में आओ, योग साधना करो, तभी तुम्हें इस संसार सागर से पार होने का मार्ग प्रशस्त होगा। तुम नहीं तो बार बार जन्म लोगे, बार बार मृत्यु प्राप्त करोगे, बार बार दुख सुख के द्वंद्व में तुम अपना समय व्यतीत करो। इसलिए भाई जागो और उस ब्रह्म को पहचानो और अपना स्वतंत्र सत्ता प्राप्त करो। मैं इन्हीं वक्तव्य के साथ अपनी कथा को पूर्ण विराम देता हूँ। आग्रह करता हूँ कि मेरी कथा अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इन्हीं वक्तव्य के साथ पूर्ण विराम देता हूँ। जय श्री सद्गुरुवे नमः।